नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम कवर करेंगे इसमें 26 मार्च 2026 के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स को, जो कि डायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये था हमारा कल का कुछ क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और जीएस से रिलेटेड है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी। दोस्तों तराइन का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों इतिहास में हमारे 3 तराइन युद्ध हुए हैं दोस्तों, जिसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे पहला 1191 में और दोस्तों दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था ये हुआ था आपके 1192 में। दोस्तों इतिहास में 2 ही तराइन के युद्ध फेमस है। वैसे 3 तराइन के युद्ध हुए हैं लेकिन 2 फेमस है, और दोनों जो युद्ध हुए थे दोस्तों ये हुए थे आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था उसमें आपके जो पृथ्वीराज चौहान थे ये पहले युद्ध को जीत गए थे, और वही दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था आपका दोस्तों 1192 में, इसमें तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यानी कि दूसरे तराइन के युद्ध में दोस्तों जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे इनकी हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही दोस्तों इतिहास में जो पृथ्वीराज तृतीय थे यानी थर्ड जो थे वो ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों बात करते हैं तराइन के तीसरे युद्ध की, जो कि आपका 1215 ईस्वी में, ध्यान रखना दोस्तों 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश और दोस्तों आपके याल्दोज के मध्य हुआ था। ध्यान रखना दोस्तों इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। ठीक है, इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोज, जिसमें दोस्तों इल्तुतमिश की जीत हुई थी और याल्दोज की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना इतिहास के 3 युद्ध प्रसिद्ध हैं, जिसमें से 2 फेमस हैं, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। दूसरे युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके बन जाते हैं, जीएस से रिलेटेड है। चलते हैं दोस्तों आज के अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया है। Which airport has been selected as the world's best airport in the recent Skytrax Award 2026? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये पहला ही क्वेश्चन है। दोस्तों जो विश्व में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो चुना गया है, ये चुना गया है आपका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। दोस्तों अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। इंडियन ओपन स्क्वैश दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपके मुंबई में। ध्यान रखना दोस्तों मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। Who won the वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द इंडियन ओपन स्क्वैश 2026? दोस्तों ये जो खिताब जीता है यह जीता है अनाहत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। दोस्तों एक और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, ध्यान देना दोस्तों। विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द सेकंड स्टेट टू पास द यूसीसी बिल। दोस्तों ये बना है आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों पहला जो राज्य था जिसने यूसीसी को लागू किया था वो था दोस्तों उत्तराखंड। वहीं अब दोस्तों दूसरा जो राज्य बन गया है ये बन गया है आपका गुजरात। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी रहने वाला है। Who has recently been awarded the honorary Knight Commander of the Order of the British Empire? तो दोस्तों इस उपाधि से जो सम्मानित हुए हैं ये हुए हैं एन चंद्रशेखर, नटराजन चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने हेतु सहमति दी है? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स हैज एग्रीड टू ट्रेन पायलट फ्रॉम द रॉयल एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों ये है आपकी ब्रिटेन की एयरफोर्स के पायलटों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लियोनेल जोस्पिन का निधन हुआ है? लियोनेल जोस्पिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों ये थे आपके फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी आईपीएल टीम आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएल टीम्स हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन आईपीएल हिस्ट्री? तो दोस्तों ये बनी है आपकी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों इस टीम की कुल लागत दोस्तों 16,710 करोड़ रुपए की है ये, ठीक है दोस्तों, 16,710 करोड़, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने मैक्स सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द मैक्स सोशल मीडिया ऐप? तो दोस्तों ये मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो लॉन्च किया है ये किया है आपके रूस में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन? तो दोस्तों ये बने हैं आपके पुनीत गुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट करंट अफेयर्स पर। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई जिसमें रिया सोलंकी ने शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखना दोस्तों नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है, साथ ही दोस्तों इसमें रिया सोलंकी और शॉर्ट पुट और गोल्ड मेडल। दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वेयर वाज द नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन विच रिया सोलंकी वाज वॉन अ गोल्ड मेडल इन द शॉर्ट पुट? तो दोस्तों नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ है ये हो रहा है आपके भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों साथ ही आपको अगला क्वेश्चन भी मिल रहा है कि रिया सोलंकी ने नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है किस खेल में? दोस्तों शॉर्ट पुट में। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स ये 10 हमारे खत्म होते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने आज के क्विज क्वेश्चन पर जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यूपी पुलिस, एसएससी, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसको उस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी लगती है। चलते हैं दोस्तों अपने क्विज क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी आप इसको बोल सकते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में इनका वर्णन दिया हुआ है? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जिनको हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो
पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।